हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए अध्याय के साथ आ गए हैं, प्रश्नावली के साथ आ गए हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी बुक मैथ। चलिए आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2, क्योंकि 2.1 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे ही करते करते इसमें कुल क्वेश्चन की संख्या 10 है। 10 बना के बारी बारी से ख़त्म करेंगे। तो चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर, देखिए एक ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि समीकरण क्या होता है। चर अचर के मिलने से समीकरण बनता है और उसमें से चर का वैल्यू निकालना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है। देखिए x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया था, कॉमन पद को देखना है। किसको देखना है? कॉमन पद को। कॉमन पद को आप लोग देख लीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो चलिए, क्या है कॉमन पद, देखिए यहाँ पे सारे बच्चे देखो बाबू, कॉमन पद किसको कहते हैं। यहाँ भी x है और देखिए यहाँ भी x है, ये दोनों देखिए एक जैसा है, कॉमन पद है, गोतिया है। बताया था गोतिया के बारे में, एक जैसा। तो ये दोनों को एक जगह कर लीजिए। और 1/5 और 1/4 देखिए ये एक संख्या है ना। यहाँ भी 1/5, यहाँ भी 1/4, दोनों ये संख्या है। तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। चलिए, समीकरण में तीर का निशान लगता है, पता है। यहाँ देखिए x/2 है, x/2 यहाँ पे रखिए। चलिए x/2 अब देखिए बराबर के इस पार क्या है, x/3। तो बराबर के इस पार x/3 क्या चीज़ में है बताइए, प्लस में। इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस में, यानी x/3। चलिए बराबर इधर क्या बचेगा, इधर है 1/4, 1/5 इधर क्या चीज़ में है, माइनस में। इधर आएगा तो प्लस में। चलिए 1/5। अब देखिए क्या होगा बाबू, यहाँ भिन्न का घटाव होगा। देखिए ये बटा में है, बटा का मतलब भिन्न होता है, बटा का मतलब क्या होता है, भिन्न। और भिन्न का देखिए यहाँ पे घटाव है, तो बस भिन्न का घटाव कर दीजिए। आप लोग सारे बच्चे पढ़े होंगे भिन्न का घटाव। 2 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6। 2 3 कैल्शियम 6, तो यहाँ 6 ले लिया। 2 से 6 कितने बार में, तो 3 बार में। 2 से 6 3 बार में, तो 3 को x से गुना कर दीजिए, ऊपर वाले से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 से 6 कितने बार में, 2 बार में। तो 2 को x से गुना कीजिए, 2x। चलिए वैसे ही यहाँ पर भी होगा भिन्न का जोड़। 5 और 4 कैल्शियम, 5 और 4 कैल्शियम 20 है ना, 4 पंचे 20। चर का पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो 5 को 1 से गुना कीजिए 5। 5 का पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में। 4 को 1 से गुना कीजिए 4। चलो बाबू, 3x में 1x घट गया, सॉरी 3x में 2x घट गया, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 1x। क्या लिख सकता हूँ मैं से, 1x/6 बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। जोड़ दीजिए, 9/20। बाबू ध्यान से देखिए, 1 को x से गुना कर दीजिए, मतलब 1x को मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल x भी लिख सकता हूँ। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है गुना में, ठीक है। हाँ, वो उसी वही संख्या हो जाएगी, बटा 6 बराबर कितना, 9/20। ध्यान से देखिए, 6 इधर बटा में है, 6 इधर क्या चीज़ में है, बटा में है। इधर बटा के नीचे है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा। देखिए 6 मतलब भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में। भागा का मतलब बटा, बटा का मतलब भिन्न। 6 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि यहाँ 9 बटा क्या है, 20, और इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 6। चलिए कटाइए, देखिए तो 2 से कटता है 3 बार में, 2 से कटता है 10 बार में। चलिए x बटा गुना कर दीजिए, 9 गुना 3, ऊपर देखिए क्या बचा, 9 गुना 3, 9 गुना 3 और बटा 10। और कुछ होता है, नहीं कटता है। तो चलिए कर दीजिए, 9 तिया 27/10। देखिए इसका यही आंसर होगा। अगर इसको हम भागा लगाते हैं तो भागा लगा के भी देख लीजिएगा, नहीं तो इसका यही आंसर होगा। चलिए तो इसका आंसर कितना आ गया, 27/10। चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। मतलब देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, सब जगह n है, मतलब सब कॉमन पद है। ये तीनों के तीनों क्या है, कॉमन पद। तो इसका काम एक साथ करेंगे, ठीक है। और बराबर क्या है, 21। कोई बात नहीं, सारे बच्चे ध्यान से देखिए, ऊपर n ऊपर n ऊपर n, वो यहाँ 1n है, यहाँ 3n है और यहाँ 5n है। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस है। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सब देखिए बटा में है,
सब बटा में है, मतलब यहाँ पे बटा का मतलब भिन्न होता है। देखिए ये जितने भी संख्या दी गई हैं सब भिन्न में दी गई हैं, तो इसका क्या कर लेंगे, भिन्न का घटाव और जोड़, यानी भिन्न का जोड़ घटाव होगा यहाँ। तो भिन्न का जोड़ घटाव कैसे होता है बताइए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 4 6 का एलसीएम लेना आता है। 2 4 6 का एलसीएम कैसे लिया आएगा बोलो, 2 से 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। दुका पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। जितना बार में आता है उसको ऊपर से गुना कीजिए, तो 6 को n से गुना करेंगे तो 6n हो जाएगा। माइनस चरका पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, इसको देखिए, चरका पहाड़ा में 12 3 बार में, 3 तिया 9 यानी 9n, प्लस चौका पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 को गुना कर दीजिए 5 से, 2 पंचे 10n बराबर क्या बचा 21। चलिए अब देखो बाबू, घबराने की यहाँ कोई बात नहीं है, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। 12 इधर क्या चीज़ में है, देखिए तो 12 इधर क्या चीज़ में, भागा में, बटा में। तो 12 अगर बराबर के इस पार, बराबर जब भी मैं इधर बोलूँ तो बराबर देखना है, बराबर के इस पार 12 बटा में, भागा में, उधर जाएगा तो गुना में। तो इधर क्या बच गया 6n माइनस 9n और प्लस 10n, तो इधर क्या हो जाएगा 21 गुना, देखिए 12 इधर भागा में, उधर गया तो गुना में हो गया। ठीक है, चलिए अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए। अब देखिए ये सब n है और सब प्लस में है, यहाँ देखिए 10n क्या चीज़ में है, प्लस में, बायां चिन्ह देखना है। और 9n देखिए इधर क्या चीज़ में है, माइनस में, तो 6n क्या चीज़ में है, प्लस में। तो 10 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है, तो अभी n को भूल जाइए, 10 प्लस में और 6 भी प्लस में, तो 10 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16। पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए 16। अब क्या बच गया माइनस 9n, माइनस कितना बच गया 9n बराबर, गुना कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए बाबू गुना। चलिए गुना कीजिए सारे बच्चे गुना कीजिए। 12 एकम 12 के 1 हाथ में, सॉरी 12 एकम 12 के 2 हाथ में 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 252। चलिए अब देखिए यहाँ घटाव है, n को अभी भूल जाइए, 16 में 9 को घटाइए तो कितना बचेगा, 16 में 9 को घटाइएगा तो 16 में 9 को घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए, 16 में 9 को घटाइएगा तो 7 बचेगा, 7n बराबर कितना 252। चलिए 7 इधर देखिए n के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, बटा में आ जाएगा, चिन्ह बदलता है, कटाइए, भागा दीजिए, 7 तिया 21, 25 में 21 चला गया, कितना बचा 4, 4 और 2 42, 7 छक 42, यानी n बराबर कितना आ गया 36। देखिए n का मान निकल गया हमारा 36। कितना समझ में आया बताइएगा। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में देखिए x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। इसमें x का वैल्यू निकालना है। और 4 का भी क्वेश्चन देख लीजिए, x - 5/3 बराबर x - 3/5। ये दोनों को एक साथ बना लेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए बाबू, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन पद। कॉमन पद में कौन कौन है, मतलब x देखिए कहाँ कहाँ है, सारे बच्चे x देखिए कहाँ कहाँ है। चलिए x बताइए कहाँ कहाँ पे है। देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे है x, और x कहाँ पे है, यहाँ पे है x, और x कहाँ पे है, यहाँ पे है x। ये 3 जगह x है, तो ये तीनों को एक साथ कर लीजिए। और संख्या कहाँ है, जहाँ जिसमें x नहीं है उसको संख्या बोल देंगे। तो देखिए ये वाला, ये 7 और देखिए 17/6, ये दोनों संख्या है, तो ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। ऐसे ही करके ये समीकरण बन सकता है। ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है x कहाँ है और बिना x कहाँ है। तो जितना भी x वाला टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए। तो देखो बाबू, यहाँ x है, रहने दो, बराबर के इस पार ही क्या है देखिए, तो 8x/3, तो इसको एक साथ कर लीजिए। ये चिन्ह इसका नहीं बदलेगा क्योंकि बराबर के इधर ही है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, इसी तरह से लिखाएगा। और 5x/2 देखिए माइनस में है, बराबर के इस पार है, ठीक है, तो बराबर के इस पार ले आइए, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में 5x/2। ये देखिए जितना भी x वाला टर्म था इसको एक साथ कर लिए, बराबर दे देते हैं 17/6। और 7 बराबर के इस पार देखिए प्लस में है, ये 7 इसके पास आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये और ये एक संख्या है, ये दोनों कॉमन पद है, दोनों गोतिया है, तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा ये। चलिए बाबू, इसमें अब घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे 8 के नीचे 3 है बटा में, 5 के नीचे भी बटा में 2 है, x के नीचे कुछ भी बटा नहीं है, तो कुछ नहीं बटा रहता है तो हम बटा 1 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, है ना। देखिए सब भिन्न में है, बटा में है, और सब देखिए प्लस माइनस है, तो जोड़ घटाव कर देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ 7 के नीचे भी कुछ नहीं है तो बटा 1 दे सकते हैं, यहाँ भी भिन्न का घटाव हो जाएगा। ये अगर आपको भिन्न का घटाव आ रहा है तो आप इसे आराम से बना लेंगे। चलिए 1, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, आराम से 6 हो जाएगा। 1 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है बताइए, 6 बार में। 6 को 1 से गुना कीजिए,
6x माइनस 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो 2 को 8 से गुना कीजिए, 2 8 16x सिंपल। 2 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो 3 पचे 15, 15x। चलिए बराबर, ये समझ में आया होगा। 6 और 1 कैल्शियम, बताइए 6 कितना हो जाएगा बाबू? 6। चलिए 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 6 से 6 कितना बार में? 1 बार में। 1 को 17 से गुना कीजिए, 17 माइनस 1 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? भिन्न का घटाव है ये, 6 बार में। तो 6 को 7 से गुना कीजिए, 6 सती 42। कितना? 42। चलिए अब क्या होगा अगला काम? देखिए बाबू गौर से देखिएगा, बटा बटा के नीचे क्या है? देखिए तो 6, और इधर भी देखिए बटा के नीचे क्या है? 6, और दोनों बराबर के इस पार और उस पार है। याद रखिएगा, जब बराबर के इस पार और बराबर के इस पार दोनों में बराबर की इधर उधर अगर कोई चीज़ सेम सेम मिल रहा हो, सेम सेम और सेम जैसा लग रहा हो, तो उसको कटा देते हैं। जैसे कि देखिए सेम सेम क्या मिल रहा है? 6 और 6, और दोनों कहाँ है? बटा के नीचे। दोनों है बटा के नीचे और एक जैसा है, इसीलिए ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 6x माइनस 16x प्लस 15x बराबर 17 माइनस 42 ऐसे बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करना है? अब देखिए ये सब x है, लेकिन यहाँ कुछ प्लस है कुछ माइनस है। तो माइनस कौन है? 16। अब 15x प्लस में है और 6x प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। 15 और 6 को जोड़िए, 21x माइनस 16x। ऐसे पहले जोड़ का काम होता है, बोर्ड मास का नियम पता ही होगा, तो इसलिए पहले जोड़ दिया। चलिए 17 में से 42 घटा दीजिए। तो 17 में से तो 42 घटेगा नहीं, तो 42 में 17 घटेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। तो 42 में 17 घटाइए, 12 में 7 गया 5, 3 में 1 गया 2, यानी माइनस 25 बचेगा। ठीक है, आप घटा लीजिएगा। चलिए 21 में 16 को घटा दीजिए, तो 11 में 6 गया 5, यानी कि 5x बचेगा। 5x बराबर कितना? -25 है ना। 21 में 16 जाएगा तो 5 बचा। 5 इधर देखिए x के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी -25/5। हाँ, 5 को यहाँ प्लस नहीं बना दीजिएगा, 5x प्लस में है। ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस में नहीं होगा। यहाँ 5x के साथ क्या चीज़ में है? गुना में। उधर जाएगा तो बटा। कट गया कितने बार में? -5 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया? -5। देखिए x बराबर -5। समझ में आया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बाबू ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है। x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5 ऐसे दिया है क्वेश्चन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, a/b बराबर c/d। देखो बटा में रहे और बराबर रहे, दोनों बटा में रहे और बराबर रहे, तो इसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई, केचिया गुना, कोना कोनी गुना करते हैं। जब भी बटा हो, जब भी दोनों तरफ बटा हो और बीच में बराबर हो, तो याद रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है मैथ में। ठीक है, केचिया गुना। केचिया गुना कैसे होता है? कोना कोनी गुना। कैसे कोना कोनी गुना? इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक है, और दोनों को बराबर कर देंगे। चलिए गुना कीजिए, 5 को इस टोटल से गुना कीजिए, यानी 5 को गुना कीजिए किससे? x माइनस 5 से, बराबर इस 3 को गुना कर दीजिए किससे? x माइनस 3 से। अब क्यों होगा बता देता हूँ मैं। 3 देखिए तो बराबर के इस पार क्या चीज़ में है? बटा में। उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा? गुना में। देखिए 5 बराबर के इस पार क्या चीज़ में है? बटा में। इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा? गुना में। बस इसलिए गुना होता है। 5 को x से भी गुना कीजिए, ब्रैकेट वाला टोटल से गुना कर दीजिए। 5 को x से गुना कीजिए, 5x माइनस 25 बराबर 3 को x से गुना कीजिए, 3x, 3 को 9 3 से गुना कीजिए, -9, मतलब माइनस है तो -9। चलिए गोतिया देखिए अब कौन कौन है। देखिए ये दोनों गोतिया है, कॉमन पद x दोनों तरफ, और ये देखिए 25 और 9 गोतिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3x को इधर ले आइए 5x के पास, 3x इधर देखिए प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर यहाँ है -9। 25 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। 5x में 3x घट जाएगा, कितना बचेगा? 2x। इधर कितना बचेगा? देखिए 25 में 9 घटा दीजिए, 15 में 9 गया, कितना बचा? 6। यहाँ 16 बचेगा, कितना बचेगा? 16। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 15 में 9 गया तो, हाँ 15 में 9 गया तो कितना बचा? 6। 15 में 9 गया तो 6 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचा 16। 2 इधर गुना में x के साथ, उधर जाएगा तो बटा में, यानी 16/2 कट गया 8 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 8। देखिए कितना सिंपल था।
तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह का बटा रहे और बराबर है तो केचिया गुना करके बस गुना करते हैं और इसको इधर उधर करते हैं, सिंपल तरीके से ये बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। चलिए, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब पाँचवा देखिए, पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3t-2/4 -2t+3/3 बराबर 2/3 -3। इसमें देखिए t का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कहता है m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। अब इसको कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए सारे बच्चे गौर कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका और इसी को हम लोग बनाएंगे। तो देखो बाबू, सारे बच्चे गौर से देखो इसको कैसे, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बनेगा। देखो बाबू, ये बटा देखो कितने संख्या पर है, एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, दो संख्या पर है। तो जब भी बटा दो संख्या पर रहता है ना, तो उसको ब्रैकेट में रख लीजिए आप। क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया बट आप रख लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। अभी यहाँ कुछ काम होगा इसीलिए। देखिए बटा है और ये एक से अधिक संख्या, यहाँ पे पहला पद ये, दूसरा पद ये, तो यहाँ पे इसको क्या चीज़ में रख लीजिए, ब्रैकेट में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, और यहाँ पे देखिए 2/3 माइनस टी है, टी के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ बटा 1 ले लीजिए। अब सब का होगा यहाँ पे भिन्न, देखिए बराबर के इस पार ये भिन्न है, यहाँ पे देखिए बटा है, बटा में है, और ये भी देखिए बटा में है, और यहाँ बीच में घटाव है। तो याद रखिएगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो ये इसको भिन्न का घटाव कर देंगे। देखिए ये बटा में है, बटा का मतलब भिन्न होता है, यहाँ भी बटा है, बटा का मतलब भिन्न, भिन्न का घटाव होगा। यहाँ भी देखिए भिन्न का क्या होगा, घटाव होगा। चलिए 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना होता है 12, कितना होता है 12। चलिए चरका पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है बाबू बताओ, 3 बार में। चरका पहाड़ा में सॉरी 12 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो 3 बार में जो आया है ना, तो 3 बार में देखिए ऊपर वाले को गुना करेंगे, लेकिन ऊपर वाले में किसको, इसको कि इसको, दोनों को, क्योंकि ये बटा पूरा में है, और बटा पूरा में है तो टोटल बटा वाला गुना होगा, मतलब 3 भी गुना होगा, 2 भी गुना होगा, याद रखिएगा। तो चरका पहाड़ा में 12 कितने बार में आया, 3 बार में। तो 3 से इसको भी गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों है, बटा में दोनों है, इसलिए दोनों गुना, केवल 3 ही गुना, केवल 3 गुना नहीं होगा, केवल 2 गुना नहीं होगा, बल्कि ये दोनों गुना होगा। तो चरका पहाड़ा में 12 कितने बार में, 3 बार में। तो 3 को दोनों से गुना कर दीजिए। तो दोनों से कैसे गुना करेंगे, कीजिए, 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6। चलिए बाबू, एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस है, तो इस माइनस को अंदर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अंदर। अगर आप अंदर नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी, 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो 4 को किससे गुना करना है, इससे भी और इससे भी। तो गुना कीजिए, गुना कीजिए, 4 से 2 को गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8t। लेकिन यहाँ चिन्ह क्या होगा, देखिए ये माइनस है और इसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस भी देखिए, माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस होगा। फिर देखिए बाबू, यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ऐसे अंदर जाएगा तभी ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। तो माइनस को अंदर कीजिए, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में आया था, 4 को इससे भी गुना कीजिए, 4 तिया 12, इस तरह से। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लिया था, इसी माइनस को अंदर करने के लिए, बराबर। चलिए यहाँ भी भिन्न का जोड़ लीजिए, घटाव कीजिए, 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 का पहाड़ा में 3 कितने बार में, 1 बार में। 1 को 2 से गुना कीजिए 2, 1 का पहाड़ा में 3 कितने बार में, 3 बार में। 3 को t से गुना कीजिए 3t। चलिए कुछ समझ आ रहा है। अब क्या करना है, अब करना क्या है बताइए, अब क्या करना है, बोलिए सारे बच्चे क्या करना है। देखिए तो बराबर के इस पार, बराबर के इस पार, देखिए इधर ये बटा में 12 है और इधर ये बटा में 3 है, कट रहा है 3 से, देखिए तो 12 नीचे नीचे कट रहा है 4 बार में और ये 1 बार में। यानी कि देखिए यहाँ क्या बचा, 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 बटा कितना बचा, 4, बराबर यहाँ क्या बचा, 2 माइनस 3t। इतना ही तो बचा, इतना ही ना बचा, एक का कोई वैल्यू नहीं होता, एक से भागा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा वो। चलिए बराबर के इस बार देखिए तो 4 क्या चीज़ में है, 4 को उधर ले जाइए, 4 क्या चीज़ में है, इधर बटा में, उधर जाएगा तो गुना में। तो इधर क्या बचेगा, 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12, 12। 4 इधर बटा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो 4 गुना, ये टोटल गुना हो जाएगा, क्योंकि सब के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कौन है गोतिया, 9t और 8t गोतिया है, देखिए गौर से दोनों देखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 9t
में से 8t घट जाएगा, दोनों को एक साथ लिख लीजिए, और -6 और -12 को एक साथ लिख लीजिए। ये दोनों अपना 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 है, अपना जैसा है, ये दोनों अपना जैसा है, इसीलिए। चलिए 4 को 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 को 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12t। बाबू बताओ 9t में 8t घट गया, 9 में 8 घटेगा, क्या बचेगा? 1t बचेगा। 9 में 8 गया, 1 बचा, 1t। माइनस, देखिए माइनस और माइनस जुटता है, 12 और 6 कितना हो जाएगा? -18। माइनस माइनस घटता है, मतलब आपको 6 रुपया कर्जा दिए और फिर से 12 रुपया कर्जा दिए, टोटल कितना कर्जा हो गया? 18 रुपया। माइनस किस चीज़ को बताता है? कर्ज को बताता है। 6 रुपया आपको मान लीजिए कर्ज दिया, और कल आज 6 रुपया कर्ज दिया, कल भी 12 रुपया कर्ज दिया, तो टोटल कर्ज कितना हो गया आपके ऊपर? 18 रुपया। तो माइनस माइनस क्या होता है? जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहता है। बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 8 - 12t। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों में इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, बराबर के इस पार और उस पार देखिए, तो कुछ गोतिया वोतिया दिख रहा है। हाँ, 1t और 12t, ये देखिए 1t और ये 12t, ये दोनों गोतिया है, ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, और ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा घर में इसको 2-3 बार बनाने का, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो 12t को इधर ले आइए, यहाँ क्या है बाबू? 1t रहने दीजिए, 12t इधर माइनस में, 12t माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 12t। देखिए बाबू यहाँ क्या है? 8, 18 देखिए बराबर के इस पार माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, सिंपल। देखिए बाबू 12t और 1t दोनों प्लस में जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 13t। और इधर 18 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 26। 13 इधर गुना में t के साथ, उधर जाएगा तो भागा में, 26/13। देखिए 13 दूनी 26 कट गया। देखिए टी का वैल्यू आ गया 2। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, देख लीजिए, सिंपल है। यहाँ पे आपको ये वाला ये समझ में आया होगा कि कैसे क्यों इसको ब्रैकेट में रखें, क्योंकि बटा पूरा में है इसलिए ब्रैकेट में रख दिए। ब्रैकेट में नहीं रखते तो माइनस अंदर करना था, माइनस ब्रैकेट, देखिए माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर रहे तो माइनस को अंदर किया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए माइनस प्लस यहाँ माइनस दिया, माइनस प्लस यहाँ माइनस दिया। अब ये मत सोचिएगा कि प्लस कहाँ चला गया, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, बस। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए m-1/2 बराबर, और है 1 माइनस, ये था 1 माइनस m-2/3, यही क्वेश्चन है। हाँ चलो, तो क्या करना होगा इसमें? देखो बाबू यहाँ m है, यहाँ m है, देखिए यहाँ m है, यहाँ भी m है, और यहाँ भी m है, ये तीनों जगह m है, तीनों कॉमन पद है, एक अलग है, अकेला है। एक काम कीजिए, जितना भी m है सबको एक साथ कीजिए, ये m है, m कर लीजिए, माइनस। देखिए बाबू यहाँ पे बटा है, और बटा में देखिए दो चीज़ है, एक m है और एक माइनस है, तो इसको क्या चीज़ में रख लीजिए? ब्रैकेट में। देखिए यहाँ माइनस है, तो m-1 को दो चीज़ रहे तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। गुड, समझ गए आप। m-2, बाबू देखो इसको भी ब्रैकेट में रख लो, m-2, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में रख लो। और m-2/3 ये क्या चीज़ में है? इधर बराबर के इस पार, गौर से देखिए तो पता चलेगा माइनस में है, तो बराबर के इस पार ले आइए, तो क्या चीज़ में हो जाएगा बच्चा? प्लस में। m-2/3 ये प्लस में हो गया बाबू, समझ में आया? बराबर के इस पार ले आए, और बराबर के इस पार क्या बचा? देखो तो 1 बचा, क्या बचा? 1। चलो अब यहाँ ले लो तुम बटा 1, सिंपल, भिन्न का घटाओ और जोड़, एलसीएम ले लो, 1 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। घबराना नहीं, यहाँ देखिए बराबर 1 लिख दीजिए। अब इसी का काम होगा, 1 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? 6 बार में। तो 6 को m से गुना कीजिए, 6m माइनस, देखो बाबू यहाँ माइनस है, और यहाँ देखिए m के पास क्या है? प्लस, तो माइनस और प्लस, अभी इस माइनस को क्या करेंगे? अंदर करेंगे, ठीक है। तो माइनस को अंदर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 2 का पहाड़ा में 6 कितने बार में? 3 बार में। चलिए 3 को ये टोटल से गुना कीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको गुना कर दीजिए, तो 2 तिया 6, यानी 3 को m से गुना करेंगे तो 3m माइनस के साथ। देखो बाबू ये माइनस और ये माइनस, अब सारे बच्चे गौर कीजिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है? प्लस। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 2 का पहाड़ा में 6, 3 बार में आए, 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब यहाँ प्लस है, अब इसको अंदर नहीं करेंगे, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस ही है ना, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस ही, मतलब प्लस रहता है तो उतना कोई केयर नहीं करते हम लोग, माइनस में केयर करते हैं, है ना, मतलब सोचते हैं कि हाँ कैसे अंदर करना है। तो 3 से 6 2 बार में, 2 को m से गुना करो, 2m सिंपल,
और देखिए 2 आया, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आया, 2 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, बस, है ना, ये रहा, है ना, ये रहा। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए बराबर के इस पार 6 क्या चीज़ में है, बटा में, बराबर के उस पार ले जाइए, गुना में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 बराबर 1, और 6 इधर बटा में, उधर जाएगा तो गुना में। चलिए अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब देखिए कौन कौन गोतिया है, m यहाँ और m यहाँ, ये 3 जगह m है, ये तीनों गोतिया है। चलो तो तीनों के एक साथ लिखो, 6m माइनस 3m और प्लस 2m, तीनों को एक साथ। अब देखिए ये 3 और ये 4 गोतिया है, यानी +3 और -4 गोतिया है, बराबर 1 को 6 से गुना करो 6, कुछ नहीं। अब देखो इसमें 6m प्लस में, 6m क्या चीज़ में, प्लस में, और 2m भी देखिए प्लस में है, तो m को जोड़ेंगे, है ना, गोतिया गोतिया को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो 6m और 2m कितना हो गया, 6 और 2 8m माइनस 3m, ठीक है। और इधर देखिए 3 यहाँ प्लस में, 4 यहाँ माइनस में, तो क्या हो जाएगा बताओ, -1, 4 में से 3 घटेगा तो -1, 3 में से 4 घटेगा तो -1 बराबर 6। चलिए 8m में 3m को घटा दीजिए, तो 8 में से 3 घटेगा 5 बचेगा, 5m। हाँ जी, 1 यहाँ माइनस में, उधर जाएगा बराबर के उस पार, क्योंकि ये और ये गोतिया है, एक संख्या ये भी संख्या, तो इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 5m बराबर क्या हो गया, 6 में से 6 और 1 7, 5 इधर गुना में, इधर जाएगा तो बटा में, यानी 7/5। m का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, 7/5। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन दोनों समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था लेकिन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए तो 6 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन ये है, 3 × t-3 बराबर 5। चलिए तो ये 7वां क्वेश्चन है, और ये देखिए 8वां क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए ये है, और 7वां क्वेश्चन ये है। चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सब में देखिए यहाँ पे t है, यानी t का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे सब जगह देखिए y, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण ही है, जितने भी दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसमें यहाँ पे t का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए आपके बीच है, ये 7वां क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है बाबू। बराबर के इस पार देखिए बराबर के इस पार देखिए, है ना, बराबर के इस पार 3, और देखिए इस ब्रैकेट और 3 के बीच में गुना है, सिंपल गुना है। तो करना क्या है बाबू बताओ, बस कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। किसको, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको गुना कर दीजिए। 3 को t से गुना कीजिए, 3t, -3 को 3 से गुना कीजिए, 3 3 या 9, सिंपल, बराबर। देखिए ये ब्रैकेट है और यहाँ 5 है, दोनों के बीच में गुना है, तो 5 को किससे गुना कीजिए, 2t से, तो 5 दूनी 10t, प्लस 5 को 1 से गुना कीजिए, 5। समझ में आ रही है बात। चलिए अब क्या करना है, अब गोतिया को देखना है, सिंपल बताया हूँ। देखिए ये दोनों गोतिया है, और ये दोनों देखिए गोतिया है। गोतिया कैसे, कॉमन पद कैसे, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, तो ये दोनों कॉमन पद है, कॉमन पद को ही हम लोग गोतिया कहते हैं, ठीक है, अपने भाषा में। यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, तो ये 9 और 5 एक जैसा है, गोतिया है। चलिए 3t है ना, 3t है, तो देखिए बाबू 3t यहाँ पे रखिए, 10t इधर प्लस में है, इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है, बराबर 5 है, इधर 5 रखिए, 9 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है जी। चलिए 3t में 10t घट जाएगा, मतलब 3 में 10 घटेगा, कितना बचेगा, 7, -7 बचेगा, क्योंकि 3 में 10 तो घटता नहीं है, घटेगा तो माइनस में बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 7 बराबर 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14। चलिए अब बताइए 7 को उधर भेजना है, क्यों भेजना है, क्योंकि 7 और 14 एक संख्या है, t के साथ ये 7 नहीं रहेगा, तो 7 क्या चीज़ में है, माइनस में। जल्दी बताइए 7 क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो क्या प्लस में होगा, जी बिल्कुल नहीं, 7 यहाँ माइनस में नहीं है, 7 यहाँ माइनस में नहीं है, 7t माइनस में है, ये पूरा माइनस में है, लेकिन 7 जो है वो t के साथ क्या चीज़ में है, t के साथ गुना में है, तो 7 अगर उधर जाएगा तो भागा में होगा, यहाँ बचेगा t, यहाँ क्या बचेगा बाबू, t, तो 7 उधर जाएगा, 7 अब माइनस को भी लेके साथ में चला जाएगा, लेकिन गुना में, बटा में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, तो इधर -7 टोटल आ जाएगा, है ना, बटा में, 7 से कट गया 2 बार में, 7 दूनी 14, तो t बराबर कितना हो गया, -2। देखिए कितना सिंपल था, 7
गुना में है, माइनस में नहीं। ये -7 पूरा उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14। टी के साथ देखते हैं क्या चीज़ में। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए गौर से। 8वां क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सब देखिए बाबू, ब्रैकेट 15, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 5, मतलब सब के पास गुना है। देखिए यहाँ सब गुना हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो ब्रैकेट के अंदर जाके गुना हो जाएगा, क्योंकि संख्या और ब्रैकेट के बीच में हमेशा गुना होता है। कुछ नहीं रहे तो गुना, कुछ नहीं रहे तो गुना, याद रखिएगा। अगर कुछ है तो फिर नहीं। तो 15 को y से गुना कीजिए, 15y। 15 को 4 से गुना कीजिए, 15 चौक 60। माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दिया। देखो बाबू ये माइनस है, सारे बच्चे देखो यहाँ माइनस है, माइनस को ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। देखो 2 को y से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2y, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ देखिए माइनस है और ब्रैकेट के अंदर ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ माइनस है और यहाँ 9 के पास देखिए, 9 के पास भी माइनस है, दिख रहा है। तो माइनस और माइनस जुटता है यानी प्लस होता है, यहाँ प्लस लिख देंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। चलिए फिर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। 5 को y से गुना कीजिए, 5y, 5y, और 5 को 6 से गुना कर दीजिए, 5 छक 30, 30। इधर बचा 0। अब इसी में देखना है कौन गोतिया और कौन गोतिया नहीं है। तो y जहाँ जहाँ है वो गोतिया। ये देखिए ये 3 ठो गोतिया है भैया, और ये 60, 18 और 30 गोतिया है। क्यों? क्योंकि ये सब संख्या है। समझ में आ रही है? हाँ, तो सारा y को एक साथ कीजिए। अब बराबर के सब इधर ही है तो चिन्ह उन्हें नहीं बदलेगा। 15y, 2y माइनस में तो रख लीजिए, 5y प्लस में है तो प्लस में ही रख लीजिए, क्योंकि कहीं आ जा नहीं रहा है, बस एडजस्ट हो रहा है। बराबर के इस पार आ जा नहीं रहा है, एडजस्ट हो रहा है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलिएगा। 60 है माइनस में तो 60 को माइनस में रख लीजिए, 18 है प्लस में तो 18 को प्लस में रख लीजिए, 30 है प्लस में तो 30 को प्लस में रख लीजिए, बराबर 0। चलिए अब देखो बाबू, y में देखो, ये y 15 ठो, ये y 5 ठो, और दोनों प्लस में है। 15 और 5 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो माइनस वाला काम पहले नहीं होता, पहले प्लस वाला काम होता है। तो 15 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 20y। 20 में से 2y को भी घटाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ कौन कौन प्लस में है। तो 30 और 18 प्लस में है, 60 माइनस में है तो 60 को माइनस में रहने दीजिए। 30 और 18 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 48 प्लस 48, 48 बराबर 0। चलिए अब 20 में से 2 को घटा दीजिए। 20y में से देखिए y घटेगा, गोतिया है इसलिए घटेगा, जोड़ घटाव हमेशा गोतिया के साथ होता है, याद रखिएगा। तो 18y। अब देखो ये दोनों में जोड़ घटाव होगा, तो 60 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा, -12। कैसे बचेगा, देखिए 60 में से 48 घटाएंगे, देखिए 60 में से 10 पैसा ले लो, 10 में से 8 गया 2, बचा 5, 5 में से 4 गया बचा 1। 60 बड़ा है, माइनस में है तो इसलिए माइनस में बचेगा। देखिए बचा ना 12, तो माइनस में लिख लेंगे इसको, क्योंकि अब देखिए 12 बराबर के इस पार क्या चीज़ में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 18y। 12 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, क्योंकि 12 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। 18 देखिए क्या चीज़ में है, y के साथ क्या चीज़ में है, गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, यानी 12/18। कटता है एक ही टेबल से, अगर दोनों कटे तो कटा दो। कौन सा टेबल से कटता है, दोनों, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन 6 से भी तो कट रहा है। 6 से कटाइए, और सॉरी 6 से 12 कितने बार में, 2 बार में, और 6 से 18 कितने बार में, 3 बार में, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। समझ में आया होगा। तो 8 क्वेश्चन तक यहाँ पे हो गया है। चलिए तो 8 क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये है ना। इसको चलिए आप पेज पे उतारते हैं और इसको बनाते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखो बाबू 9वां क्वेश्चन यही है, सारे बच्चे को दिख रहा है, 9वां क्वेश्चन देखिए यही है। चलिए तो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर एक संख्या है, फिर देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर एक संख्या है, फिर बराबर है, फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर एक संख्या है। चलिए तो ब्रैकेट के बाहर यदि एक संख्या हो और कुछ ना रहे तो गुना में रहता है, तो फटाफट गुना कीजिए टोटल से। 3 को ये दोनों से गुना कीजिए, 3 × 5 = 15, जेड, यहाँ पे जेड का वैल्यू निकालना है, माइनस 3 × 7 = 21। सिंपल। देखो बाबू अब यहाँ माइनस आ गया और यहाँ ब्रैकेट आ गया, तो माइनस अंदर जाएगा और चिन्ह बदलेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। यहाँ पे देखिए माइनस नहीं था इसलिए चिन्ह उन्होंने नहीं बदला, अब यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह बदलेगा। 2 नमा 18, 18 जेड, लेकिन चिन्ह क्या होगा,
यहाँ माइनस है और 9 के पास प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। हमेशा याद रखिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर याद आप नहीं रख पाएंगे तो चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए, प्लस और प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस और माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस और माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस और प्लस बराबर माइनस होता है। इसको आप कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, प्लस और प्लस प्लस देगा, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो ये गुना करेंगे तो सबको गुना करेंगे तो है ना, ये गुना वाला है, ठीक है। प्लस प्लस को गुना करेंगे प्लस, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो भी प्लस, और प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस। इसको कहीं कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चिन्ह गुना होता है तो क्या होता है, क्या देगा मुझे, चलिए तो माइनस और प्लस को गुना कीजिए तो माइनस देगा, माइनस और माइनस को गुना कीजिए तो क्या देगा बताइए, अभी तुरंत बताया। देखिए माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस देगा, ठीक है, तो माइनस माइनस को गुना कीजिए प्लस, 2 को 11 से गुना कर दीजिए क्योंकि यहाँ गुना है। गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुना है, देखिए इसीलिए, कुछ नहीं रहता तो गुना, 11 दूनी 22 बराबर 4 को 8 से गुना कीजिए, 4 8 32, 8 चौक 32, 32 साइड, माइनस 4 को 13 से गुना कीजिए, मतलब 13 चौके 52। यहाँ पर मतलब माइनस नहीं है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, -17। चलिए समझ में आया होगा। अब देखो बाबू, इसमें गोतिया कौन कौन है, 15 जेड और 18 जेड गोतिया है, 21 और 22 गोतिया है, ठीक है। इसमें गोतिया कौन कौन है, इसमें गोतिया जेड किसी का गोतिया नहीं, ये दोनों गोतिया है। तो चलिए काम करते हैं, तो 15 जेड -18 जेड एक साथ लिख लेते हैं ये दोनों को, और -21 और +22 एक साथ लिख लेते हैं। इधर 32 जेड -52 और -17 दिख रहा है। चलिए बाबू, 15 जेड में 18 जेड को घटा देंगे तो 15 में तो 18 घटेगा नहीं, घटेगा तो माइनस में बचेगा, 15 में 18 जाएगा कितना बचेगा, -3, यानी -3 जेड। चलिए अब देखो बाबू, 22 है प्लस और 21 है माइनस, मतलब 22 में प्लस माइनस घटता है, याद रखना प्लस माइनस घटता है, 22 में 21 घटेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, क्या चीज़ में, प्लस में, क्योंकि 22 देखिए प्लस वाला बड़ा है इसीलिए प्लस में, +1। चलो अब क्या होगा बताओ, बराबर इधर है 32 जेड, और देखो माइनस और माइनस जुड़ जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है। आपको 52 रुपया कर्जा दिया, माइनस का मतलब कर्जा, और फिर 17 रुपया कर्जा दिया, यहाँ माइनस माइनस गुना नहीं हो रहा है कि यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ जुट रहा है, माइनस माइनस जुट रहा है, ठीक है, तो चिन्ह माइनस रहेगा और दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, 5 और 1 6, 69 हो गया। चलिए अब देखिए कौन कौन गोतिया है बाबू, सारे बच्चे कौन कौन देखिए गोतिया है, 32 जेड और 3 जेड, ये दोनों क्या है बताइए, ये दोनों गोतिया है। 1 और 69 क्या है बताइए, गोतिया है। एक काम कीजिए, 3 जेड इधर माइनस में है, उधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, 69 इधर माइनस में है तो इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा। 3 जेड देखिए माइनस में, उधर जाएगा अभी, एक यहाँ है, एक रहने दीजिए प्लस में। देखिए यहाँ पे है 32 जेड, तो 3 जेड इधर आएगा तो प्लस में 3 जेड, और 69 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है, सिंपल। तो 69 और 1 70 हो जाएगा, इधर 32 और 3 35 हो जाएगा, यानी 35 जेड। चलिए अब देखिए 35 जेड, अब देखिए 35 और जेड के बीच गुना है तो 35 उधर जाएगा, क्योंकि जेड निकालना है, जेड बराबर क्या होगा, तो जेड इधर भी हो सकता है इधर भी रह सकता है, उससे घबराने की कोई बात नहीं, एक्स इधर भी रह सकता है इधर भी रह सकता है, घबराने की, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा। तो 35 इधर गुना में है ना, क्योंकि देखिए 32 और 3 35 जेड हो गया, दोनों के बीच कुछ नहीं तो गुना रहता है, तो 35 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, गुना में है तो बटा में, यानी कि इधर बटा में, बराबर क्या हो गया, जेड। 35 से देखिए कट गया कितने बार में, 2 बार में, यानी जेड बराबर कितना, 2 आ गया। समझ में आया कुछ, जेड बराबर 2। देखिए जेड बराबर 2, यानी जेड बराबर 2 लिख सकते हैं, इधर से भी जेड बराबर 2 लिख सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, जेड बराबर 2। चलिए तो आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, पॉइंट वाला गुना है, सिंपल गुना हम लोग करेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए इसमें घबराने की कहीं से कोई भी बात नहीं है, चलिए आ जाइए। चलो बाबू देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अब इसको गुना करना है। देखिए बाबू 0.25 है, 0.25 को गुना करना है ये दोनों से, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे गुना कर देना है, और यहाँ पे 0.05
और गुना है, दोनों के बीच गुना है, ब्रैकेट और इस संख्या के बीच, इस संख्या और ब्रैकेट के बीच गुना है, तो इसको भी अंदर गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं। देखो सबसे पहले तो 0.25 को 4 से गुना करो, तो यहाँ पे देखो मैं गुना कर रहा हूँ। 0.25 को गुना करो 4 से, 4 पंचे मतलब 4 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा बताइए 100। कितना हो जाएगा 100, ठीक है, हाँ 100 हो जाएगा। और यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो याद रखिएगा पॉइंट के बाद देखिए कितना अंक है, 2 अंक। पॉइंट के बाद दो अंक है तो पॉइंट के पहले लगा देंगे 2 अंक। मतलब पॉइंट के पहले अगर 2 अंक लगा दिए तो 1.00 आ गया। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब अगर मैं 0.25 को गुना किया 4 से तो यहाँ हो गया 1। कितना हो गया 1, यानी 1f। फिर माइनस 0.25 को गुना किया 3 से तो 25 दिया हो गया 75। कितना हो गया बाबू 75, ठीक है, इस बात को याद रखना। और याद रखोगे यहाँ पे देखो पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0.75। 0.75 ये हो गया, गुना करके आ गया, ठीक है, बराबर। चलिए देखो बाबू 0 पॉइंट कितना है 0.05, इसको गुना करो 10 से तो बाबू 10 बचे 50। कितना 50, गुना करोगे तो 0 ही होगा। 10 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही होगा, है ना, ऐसे समझो, ठीक है, 0 ही होगा, है ना। और 10 को अगर तुम यहाँ पे गुना कर दिया कितना से गुना कर दिया बताओ, 0 से गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि इसको हम अगर गुना करते हैं 0 पॉइंट क्या है 0.5, यही है ना। और इसको गुना कर दो कितना 10 से, कितना से गुना करो 10 से, यहाँ से पॉइंट उड़ा लो, कितना हो गया 2 0, है ना। तो यानी 5 बटा कितना हो गया 100, है ना, बटा ऐसे 10, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी 1/2, यानी 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5, हाँ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 ऐसे समझो। 0.05 है, इसको गुना करो 10 से तो 10 को 5 से गुना करोगे तो 10 बचे 50। 50 के 0 हाथ में 5, 10 को 0 से गुना करोगे 0, 0 और 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, ठीक है। 10 को 0 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, यानी ऐसे आ जाएगा 0.50 आ जाएगा। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद कितना रहता है, पॉइंट के बाद जितना भी 0 रहता है वो नहीं लिखा जाता है, यानी इसका क्या आ जाएगा 0.5। यानी इसको जब मैं गुना करूँगा तो कितना आएगा 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, 0.5f, ठीक है। अब चलिए 0.05 को 9 से गुना कीजिए तो 0. देखिए यहाँ पे 0.5 को 9 से गुना कीजिए, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 को 0 से गुना करेंगे 0 और यहाँ पे 4 ही हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0.0, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 45 माइनस 0.45 हो जाएगा। ये गुना हो गया। चलिए अब देखिए कौन कौन गोतिया है। तो ये f और ये f, ये दोनों गोतिया है। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, है ना, ये दोनों गोतिया है, इसको एक तरफ ले आइए। तो यहाँ 1f है और यहाँ 0.5f है, तो इधर ले आएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में 0.5f। देखो बाबू यहाँ माइनस क्या है 0.45, और यहाँ देखिए ये दोनों गोतिया है तो 0.75 यहाँ माइनस में, इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में, 0.75 प्लस में हो जाएगा। बाबू ध्यान से देखो, एक में ये आधा है, ये एक है और ये आधा, 0.5 को आधा बोलते हैं, तो एक में आधा घट जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, यानी 0.5 ही बचेगा, 0.5f। देखो बाबू ये दोनों में, ये देखो माइनस में है और ये देखो क्या चीज़ में है प्लस में, तो माइनस प्लस को घटा दो, यानी 0.75 में घटा दो किसको 0.45 को। तो 5 में 5 किया 0, 7 में 4 गया 3.0, यानी देखो कितना बचा 0.30। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कितना बच गया 0.3। मतलब पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेंगे, 0.30 बचा, लेकिन 0 नहीं लिखते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। लास्ट में 0 रहे तो 0 नहीं लिखते हैं, तो 0.3 ऐसे समझो कि 0.75 में 0.45 घटा तो 0.30 बचा, लेकिन 0.30 में मतलब 0 को ना लिखकर सिर्फ 3 लिखेंगे। यहाँ भी 50 लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन 0 नहीं लिखते। अब 0.5 इधर देखिए गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, यानी f बराबर क्या 0.3 बटा 0.5।
ऐसे समझिए। अब ये 5, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट उड़ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद भी एक अंक और पॉइंट के बाद भी एक अंक ऐसे रहे तो दोनों पॉइंट क्या हो जाता है, उड़ जाता है। यानी f बराबर क्या ले सकता हूँ मैं, 3/5। देखिए ये इसका आंसर आ गया, f का आंसर 3/5। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं 10 तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बाबू, बहुत बोलना पड़ता है, इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना, देखिए कि कैसा है वीडियो। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके लिए और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाऊंगा, ठीक है। किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साइंस पे चाहिए तो साइंस पे दूंगा, सोशल साइंस पे चाहिए तो सोशल साइंस पे दूंगा, मैथ में चाहिए तो मैथ में दूंगा, आगे का जो भी हो वो आगे मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आगे ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग भी आगे बढ़िए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। बस इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।